माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले। भाई देखो, रावण वेद का ज्ञाता था, उसने वेद का भाष्य लिखा था, लेकिन वेद के भाष्यकार की बुद्धि को क्या हो गया कि जगत जननी सीता जी का हरण कर लिया राम अवतार काल में, और युधिष्ठिर जी धर्मराज के अवतार थे। धर्मराज के अवतार की बुद्धि को क्या हुआ कि पत्नी को जुए में दांव पर लगा दिया। और राम को ही देख लो, राम से भला बुद्धिमान कौन होगा, लेकिन एक सोने के हिरण के पीछे भाग पड़े। क्या उनको इतनी समझ नहीं थी कि सोने का हिरण होता ही नहीं है। सो नक्षैश्चापि युधिष्ठिरेण रमता ज्ञातो न दोषो नुके। अरे भाई, उनका दोष ही नहीं था, उनके भाग्य में लिखा था, भाग्य के कारण बुद्धि बिगड़ गई, उनको कोई दोष मत दो, ऐसा भाग्यवादी लोग कहते हैं। तो इनमें फैक्ट क्या है, हर समय मनुष्य के सामने विभिन्न संभावनाएं होती और हर समय हम चुनते जाते हैं। जैसा हम चुनते हैं वैसा हमारा कर्म बनता जाता है और उससे हमारे भविष्य का निर्माण होता है। तो इसके बारे में दो पक्ष हैं। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि हम स्वयं अपने भाग्य के विधाता हैं, बनाने वाले, और कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि नहीं भाई, जीव के हाथ में थोड़ी होता, विधाता तो लिखता है मनुष्य का भाग्य, उसके अनुसार उसका जीवन बनता है। तो दो पक्ष बन गए यहां पर विचारधाराओं के। कुछ भाग्यवादी लोग हुए और कुछ पुरुषार्थवादी लोग हुए। भाग्यवादियों ने कहा कि तुम भाग्य से बंधे हुए हो, तुम्हें कोई स्वतंत्र कर्म करने का अधिकार ही नहीं है। पुरुषार्थवादियों ने कहा नहीं भाई, तुम अपने सिद्धांत से हमको आलसी बना रहे हो। ये विवाद संसार में सर्वत्र चलता। अब इसमें सत्य क्या है, क्या भाग्य हमको गवर्न कर रहा है, अर्थात अथवा हम लोग कर्म करने में स्वतंत्र हैं। जो भाग्यवादी कहते हैं कि हम भाग्य से बंधे हैं, उनसे आप प्रश्न कीजिए कि ये भाग्य होता क्या है, क्या होता है भाग्य। अजी साहब, वो जो ज्योतिषी जी बताते कुंडली देख के, नहीं, पूर्व जन्म कृतं कर्म तद्दैवमिति कथ्यते। पूर्व जन्म में आपने जो कर्म किया वो इस जन्म में आपका भाग्य बन गया। ये भाग्य कोई आसमान से टपक के नहीं आ गया, आपने पूर्व जन्मों के कर्मों से इसका निर्माण किया। अर्थात आपका जो कर्म था इस जन्म में उसका नाम बदल गया, अब वो भाग्य कहलाता। जैसे एक लड़की है, शादी से पहले उसका नाम है उर्मिला मिश्र, अब उसका विवाह हुआ, उसका नाम बदल गया उर्मिला तिवारी। तो चिट्ठी लिखती है अपनी सहेली को, वहां पे साइन करती है उर्मिला तिवारी। सहेली कहती है ये तिवारी कौन है, कोई दूसरी लड़की है, मैं तो उर्मिला मिश्र को जानती थी।
अरे दूसरी लड़की नहीं है, एक लड़की है जिसका नाम बदल गया। ऐसे ही वो जो कर्म था अब इस जन्म में वो भाग्य कहलाता। हमने उसको स्वयं बनाया है। अब भाग्यवादी महोदय, आप क्या कहना चाहते हैं? यही कहना चाहते हैं ना कि इस जन्म में हम भाग्य से बंधे हुए हैं, हमें कोई कर्म करने का अधिकार नहीं है। हाँ जी हाँ। तो एक बात बताइए, नियम हर जन्म में एक ही होता। अगर इस जन्म में हम भाग्य से बंधे हुए हैं, इसका मतलब पिछले जन्म में भी हम भाग्य से बंधे हुए थे, हमें कोई कर्म करने का अधिकार नहीं था। और उसके पिछले जन्म में भी हम भाग्य से बंधे हुए थे, हम कर्म करने के समर्थ ही नहीं थे, और उसके पिछले जन्म में भी बंधे हुए थे। अब अगर हर जन्म में हम भाग्य से बंधे हुए थे, तो कौन से जन्म में हमने कर्म किया जिससे हमारा भाग्य बना? अगर हमने किसी जन्म में पुरुषार्थ किया ही नहीं तो भाग्य आया कहां से? और अगर हमने किसी पूर्व जन्म में पुरुषार्थ किया तो इस जन्म में भी कर सकते हैं। इसीलिए हमारे शास्त्र कहते दैव दैव आलसी पुकारा। अरे भाई, भाग्य भाग्य का नारा लगाकर आलसी मत बनो। ये मानव शरीर ही एक ऐसा भगवान ने दिया है जिसमें तुमको पुरुषार्थ करने का अधिकार दिया है, स्वतंत्र कर्म करने का अधिकार दिया है। तुम अपना जैसा भाग्य बनाना चाहो बना लो। पुण्येन पुण्यलोकम नयति पापेन पापम उभाभ्यामेव मनुष्य लोकम। पुण्य करो स्वर्ग जाओ, पाप करो नरक जाओ, दोनों का मिक्सचर करो वापस यहाँ पे आओ। ये सब स्वतंत्रता भगवान ने हम सबको दी है, अर्थात हमको कर्म प्रधान बना दिया। ऐसे शरीर में अगर हम भाग्य का नारा लगाकर और बैठ जाएं, इससे कोई बड़ा दुर्भाग्य नहीं होगा। तो वो अनंत जन्मों में हमने जो कर्म किए, जिसके परिणाम स्वरूप कोई भारतवर्ष में पैदा हुआ, कोई अमेरिका में, कोई अफ्रीका में, कोई सोमालिया में, वो अनंत जन्मों के कर्मों को कहते हैं संचित कर्म। वो सब के साथ जुड़े हुए हैं एक पहाड़ के समान। वो संचित कर्म में से हम लोग को जब भगवान पुनः संसार में भेजते, प्रत्येक बार, हम लोग कई बार आए हैं ना, तो प्रत्येक बार जब भगवान संसार में भेजते हैं, वो संचित कर्मों का एक भाग साथ में जोड़ देते कि ये तुम्हारे कर्मों का ये वाला भाग तुमको इस जन्म में भोगना होगा। वो प्रारब्ध कहलाता, जो जन्म पर जीव को मिल जाता। प्रारब्ध निश्चित होता है, प्रारब्ध को आप नहीं बदल सकते। जो जीवन के प्रारंभ में भगवान ने साथ में जोड़ दिया, और वर्तमान में हमारे हाथ में सदा स्वतंत्रता रहती है, उसको कहते हैं क्रियमाण कर्म। तो अपनी स्वेच्छा से हम जो कर्म करते हैं, ये क्रियमाण कर्म कहलाता। अब भाग्य तो निर्धारित था, लेकिन साथ में क्रियमाण जुड़ता जाता। किसी के भाग्य में लिखा था
कि 1 करोड़ की लॉटरी खुल जाएगी, कौन बनेगा करोड़पति, तो करोड़पति बन गया, ये लिखा था भाग्य में। लेकिन उसके आगे वो चाहे तो 1 करोड़ का सदुपयोग करके 10 करोड़ बना दे, या कुछ भगवत कार्य में दान कर दे, या उसको उड़ा दे शराब इत्यादि पीने में। ये भाग्य में नहीं लिखा था, ये उसका क्रियमाण था। तो ये 3 कर्म के पार्टीशन हुए, एक संचित कर्म अनंत जन्मों का लेखा जोखा, एक उसका भाग जो इस जन्म में मिला ये प्रारब्ध, और एक जो वर्तमान में करते हैं। इसमें से ये जो वर्तमान में करते हैं क्रियमाण, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये इसी के लिए हमारे शास्त्र कह रहे हैं क्रियमाण को सुधारो, प्रारब्ध की चिंता मत करो, वो तो अपने आप ऑटोमेटिक आएगा, उस पर ध्यान ही मत दो। जैसे कोई साइकिल चलाता पृथ्वी पर, तो कभी सामने पहाड़ी आ जाती, अब वहां पर वो रुकता नहीं है और परिश्रम करके चलता। ऐसे जीवन में कभी कठिन प्रारब्ध आ जाता है, जीवन कठिन हो जाता, तो मनुष्य को वहां पे रुकना नहीं है और परिश्रम करके चलना। किंतु चढ़ाई सदा नहीं रहती, उसके बाद उतराई आती है। अब ये अच्छा भाग्य आ गया जीवन में, जीवन सरल हो गया, लेकिन उतराई भी सदा नहीं रहेगी, उसके बाद फिर समतल भूमि आएगी। तो वो भाग्य आता जाएगा, उसकी चिंता न करें, उसको जानने का प्रयत्न भी न करें। बढ़िया भाग्य जानने से आलसी हो गए, खराब भाग्य जानने से चिंता लग गई। तो भाग्य जानने का लाभ क्या हुआ? और लास्ट में सुनहु करहु जो तुम ही सुहाई। भाई मैं तुमको फोर्स नहीं कर सकता, मैं बता सकता हूं, उसके बाद तुमको जो भाए वैसा करना। माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले।